नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत दोस्त। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग की सीजीएल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप लोग अपने मंजिल को पाने के बहुत ही करीब होंगे। और इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया है मिशन सीजीएल 2024, जिसमें कि मैंने हाल में पूछे गए थीसिस के द्वारा पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सभी चैप्टर का जो सार है, सभी चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं इस सीरीज में पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दूंगा। तो इस कड़ी में मैं लेके आया था आपके लिए नंबर सिस्टम, जिसमें कि पिछले क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सबको मैंने डिफाइन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें। तो चलिए आज अगले टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग को लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका जो क्वेश्चन है वो है पॉलिनोमियल बेस्ड रिमाइंडर। पॉलिनोमियल बेस्ड रिमाइंडर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई डिविडेंड है उसमें किसी डिवाइस से भाग देना होता है और अगर आपसे रिमाइंडर पर नॉर्मल तरीका से जब आप जाते हो तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है। इसलिए इसका नियम क्या है कि जो भी आपका डिवाइजर है इसे 0 के बराबर कर, जो भी वेरिएबल का मान आए उसे डिविडेंड में पुट कर लें, वही आपका क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। तो रिमाइंडर होगा -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू 3 बराबर -3 और ये है आपका +1। 2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को, सीजीएल 2023 का, इसको इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो x17 + 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो। मैं बोला कि जिससे भाग दिया जाए उसे 0 के बराबर कर लें। तो x का मान क्या आ गया, -1। इस मान को डिविडेंड में पुट कर लें तो रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर 17, -1 पे पावर 17 -1 और ये आपका है +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखें। इतना को 3x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 15x³ -14x² -4x + 10 में जब 3x + 2 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या। जो डिवाइजर है उसे 0 के बराबर किए तो x का मान आ गया -2/3। तो जो रिमाइंडर होगा 15 इंटू -2/3 का होल क्यूब, -2/3 का होल क्यूब, -2/3 -8/26, -14 -2/3 का होल स्क्वायर 4/9, -4 -2/3 और +10। नीचे वाले का आप एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं, नीचे वाले का आप एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। एलसीएम है 9, -40 -56, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 या 24 +24 और ये हो जाएगा +9। क्लियर है। आप इसे देखें, आप इसे देखें, ये है -96 और ये है 114। क्या है सर, 114। तो कितना हो गया, 114 में ये जाएगा 18 हो जाएगा, बाई 9 इक्वल टू होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है। तो चलें अब देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, सीजीएल ने भी पूछे हैं, सीएचएसएल ने भी पूछे हैं, सीपीओ ने भी पूछे हैं, सभी ने इस तरह के क्वेश्चन, सीडीएस ने भी पूछे हैं। मैं आपको बोला था मैं सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तक नहीं रहूंगा, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन कहीं भी पूछे गए हैं अब उस पैटर्न के सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ बताऊंगा। लिखा है n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर शुरुआत होता है 1 2 3 4, है कि नहीं। लिखा कि ये नंबर किससे विभाज्य है। तो 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x - xn + xn - 1 किससे विभाज्य। 1 - x -
तो चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट का मान रखना, क्या मान रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट। कहाँ रखना है सर, n की जगह, ऑलवेज इस बात को याद रखें। तो n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह यहाँ n+1 है, 1 रखेंगे यहाँ भी, बन जाएगा 1 - 2x + x। दैट मीन्स व्हाट, 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये n का अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आपका 1 होता है, और जैसे ही 1 मैं मान रखता हूं तो ये आपका कन्वर्ट होकर के इसमें चेंज हो जाता है, मतलब ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, 1 - x का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, ध्यान दें। यहां ध्यान दीजिए, लिख रहा है n कोई धन पूर्णांक है, n कोई धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स व्हाट, ये 1 2 3 है। लिखता है कि ये जो है कितने धन पूर्णांकों से भी, ये जो नंबर है कितने धन पूर्णांकों से, 5 2n - 1 कितने धन पूर्णांकों से विभाजित। तो मैं बोला हमेशा स्मॉलेस्ट का मान रख, यहाँ स्मॉलेस्ट रखूंगा, ये बन जाएगा 5² 25 -1 = 24। क्लियर है कि नहीं। तो ये कितने नंबर से विभाजित है, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं सर, 8। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पर 24 की जगह कोई बड़ा नंबर रहता तो कितने डिवाइजर है, आप इस तरह से आप बता नहीं सकते। तो वहां पर आता है डिवाइजर थ्योरी, नंबर ऑफ फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप एक आसान तरीका सीख लीजिए, इससे मैं आगे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। ये आपका 2q × 3 है, इसके डिवाइजर हैं 4, इसके डिवाइजर हैं 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, आज जब मैं इस थ्योरी को बताने लगूंगा नंबर ऑफ फैक्टर थ्योरी, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये का सबसे बड़ा भाजक, इसका सबसे बड़ा भाजक, और x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 ये सब। तो 3 पर x + 1 + 3 x + 2, x पॉजिटिव नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट को रखूंगा, तो ये बन जाएगा 3 × 1 3 × 2 और 3 बन जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 27, कितना हो गया बेटा, 39। ये जो गिवन नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 39 से डिविजिबल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। अब जो थ्योरी है वो है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये जो नंबर है 3 पर पावर a द्वारा विभाज्य, दैट मीन्स व्हाट, कभी कभी इसमें पूछ सकता है आपसे कि इसमें कितने 3 हैं, इसमें कितने 3 हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है, 3 पर पावर a से विभाज्य है या कितने 3 हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी 3 की संख्या आपसे पूछे तो देखिए k का मान जो है 42 25 54 135। अब हमें 3 की संख्या पूछ रहा है, 3 पर पावर a से विभाज्य है, दैट मीन्स व्हाट, वो आपके 3 की संख्या है। तो इसमें 3 की संख्या कितना है, ये 34 42 है, इसमें एक 3 है, इसमें 3 है ही नहीं क्योंकि भाग नहीं लगता है। ये 9 × 6 = 54, ये है 3 का क्यूब × 2, है कि नहीं। इसमें 3 की संख्या 3 है, और इसमें कितने हैं, 27 × 5 = 135 होता है, तो 3 का क्यूब × 5। क्लियर है, इसमें भी कितने 3 हैं, 3 हैं, तो टोटल 3 की संख्या हो गया 3 3 6 और 1 कितना, 7। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 10 की संख्या पूछा, 10 पर पावर n से विभाजित है, मतलब आपसे 10 की संख्या पूछी, और जो 10 बनता है ये 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 की संख्या और 2 की संख्या निकाल लें तो जितना पेयर बनेगा उतना मेरा 0 होगा, उतना मेरा 10 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं। तो पहले 5 की संख्या देखिए, इसमें 5 की संख्या कितनी है, 3, यहां कहीं 5 नहीं है। ये देखिए 2 × 5 है, और इसकी खोपड़ी पे कितना है, 6,
इसमें 5 की संख्या कितना है 6। ये देखिए आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 14 है, और ये जो नंबर है ये 3 इंटू 5 पे पावर 12 है। क्लियर है? ये आपका देखिए 5 स्क्वायर पे पावर 15 है। तो टोटल 5 कितने हो गए? यहाँ पर देखिए 5 है 3, यहाँ 5 है 6, यहाँ पर 5 की संख्या 12, 5 की संख्या कितना है बेटा 12, यहाँ 5 की संख्या कितना है, यहाँ 5 की संख्या तो दुनी कितना, सॉरी 5 की संख्या 14 है, और यहाँ 5 की संख्या 15 दूनी का 30 है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। 14 6 20 30 20 50 50 60 65 कितने हैं सर 65, मतलब 65 5 से हैं। अब 2 की संख्या देख लीजिए, 2 की संख्या देख लीजिए, तो 2 की संख्या आप यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 का क्यूब पर पावर 12 है, तो 12 तिया कितना 36, सिर्फ वही 36 है। अरे क्लियर है? तो यहाँ 2 की संख्या देखिए, यहाँ 2 की संख्या देखिए, तो गुद दुनी कितना 28, यहाँ 2 की संख्या कितना है 5। अब आगे गिनने की इसलिए जरूरत नहीं है, कारण समझिएगा। 8 6 14 5 19 का 9 बाकी 1 3 2 5 1 6, मैं 3 ही जगह लिया, तो हमारे पास 69 टूज आ गए। मैं बोला जितना पेयर बनेगा उतना ही टेंस होगा, उतना ही जीरोज होगा। तो कितने पेयर बनेंगे? जब भी ये इसकी संख्या होगी अब 69 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 की संख्या गिना ही नहीं, इसमें 2 की संख्या नहीं गिना, इसमें 2 की संख्या नहीं गिना, तो बहुत जगह मैंने 2 की संख्या नहीं गिना, फिर भी ये 5 की संख्या से अधिक। तो कितने पेयर बनेंगे? 65 पेयर ही बनेंगे। मतलब जो 10 की संख्या होगा, 10 पर पावर n, मतलब n की जगह कितना हो जाएगा 69 होगा, 65 होगा। कितना होगा सर? 65। ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग? वेरी गुड। अगर आप लोग से पूछ दे कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोज, या फैक्टोरियल 100 10 पर पावर n से विभाजित, तो n इक्वल टू 1। तो मैं बताया ये जो 10 बनता है ये 5 और 2 के पेयरिंग से बनता है। तो किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर को निकालने का तरीका है, इससे इसमें भाग दो, कितना हो गया 20, फिर इससे इसमें भाग दो, कितना हो गया 4। अब इससे इसमें भाग लगने वाला नहीं है, कितने हो गए 24। एक बात और बताता हूं, बड़ी की किसी भी फैक्टोरियल में बड़ी की संख्या निकालनी, छोटे प्राइम नंबर की जो संख्या होगी वो हमेशा इससे अधिक। तो 2 की जो संख्या होगी ये 24 से तो ज्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं? तो बताइए कितने पेयर बनेंगे? 24 पेयर ही बनेंगे। 24 से अधिक पेयर मेरा बन नहीं सकता है। तो 0 की संख्या जो होगा ये कितना हो जाएगा 24। फिर से समझिए, किसी भी फैक्टोरियल में छोटे प्राइम की संख्या बड़े प्राइम की संख्या से हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। तो जितना छोटा प्राइम होगा उतना ही बड़ा प्राइम होगा, उतना ही पेयर बन सकता है, उससे अधिक पेयर बन नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे 0 की संख्या पूछा, मतलब 10 की संख्या पूछा, और 10 की संख्या पूछा, मतलब 5 और 2 का पेयर पूछा। समझ में आ रहा है? 5 की संख्या 24 है, तो इससे छोटा प्राइम 2 है, इसकी संख्या 24 से हमेशा क्या होगी बेटा? अधिक होगी। तो कितना पेयर बन पाएगा? 24 पेयर ही बन पाएगा। चलें, अब अगला जो थ्योरी है ये है नंबर ऑफ फैक्टर थ्योरी। इस क्वेश्चन को देखिए, 720 के गुणनखंडों को 1 और उसको छोड़कर कितने गुणनखंड? अब थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले थ्योरी समझना होगा गुणनखंड। खंड मतलब टुकड़ा, गुणन मतलब गुणा का रूप। समझिएगा ध्यान से। जैसे इसको आप डिवाइजर भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 36, तो 36 के कितने गुणनखंड हैं, कितने डिवाइजर हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये हमारे फैक्टर की संख्या है। इस तरह काउंट करना काफी टफ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सुनते जाएं आप लोग, है कि नहीं। देखिए दोनों मेरा प्राइम है, अगर बेस आपका प्राइम है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़े में बदलना, वो भी प्राइम के रूप में, वो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब समझिएगा इसके कौन कौन डिवाइजर है। ये 2 पर पावर 2 है, मतलब 2 की संख्या कितने हैं, 2 है। तो इसमें 1 2 से भाग लगेगा, 2 2 से भाग लगेगा, और साथ साथ में 1 से भी भाग लगेगा। इसमें मेरे पास कितने 3 हैं, 2 हैं। 1 3 से भाग लगेगा, 2 3 से भाग लगेगा, और 1 से भी भाग लगेगा। यहाँ टोटल डिवाइजर 3 है, यहाँ भी डिवाइजर 3 है, तो 3 तिया का कितना हो गया, 9। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो समझिएगा कि पावर 2 है, इसके डिवाइजर कितने हुए, इसके फैक्टर कितने हुए, 3। यहाँ भी 2 है, तो यहाँ फैक्टर कितना हुआ, 3। आखिर एक क्यों इंक्रीज हुआ, एक इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। प्रत्येक का एक एक्स्ट्रा फैक्टर 1 हो रहा है, जिसके कारण सभी के पावर में एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर n है, इसे प्राइम 1 पर पावर a, प्राइम 2 पर पावर b, प्राइम 3 पर पावर c के रूप में लिखा जा सके, तो फैक्टर की जो संख्या होगी a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, 720 के गुणनखंड की संख्या इन दोनों को छोड़ के, तो 720 को पहले 72 को तोड़ो, 8 9 का 72, 2q इंटू 3 स्क्वायर, और 0 मतलब हो गया 2 इंटू 5, तो हो गया 2 पर पावर कितना, 4, 3 का स्क्वायर और 5। इसके फैक्टर की संख्या एक एक्स्ट्रा होगा 5, इसके फैक्टर की संख्या एक एक्स्ट्रा होगा 3, इसके फैक्टर की संख्या एक एक्स्ट्रा होगा 2, तो कितना हो गया 30। लेकिन लिखा है कि 2 को छोड़ दिए, 1 को एक सेल्फ को, इन दोनों को जब छोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। कितना होगा बेटा, 28 होगा। क्लियर है कि ना आप लोग का। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया CHSL में। ये आपका कैरियर वर्क है जो कि आपको खुद करके आना है, इसे खुद आपको करना है, और ये देखना है कि आप कितना सीख पाए हो। अब ये देखिए सीरीज 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नंबर है x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x के ऐसे कितने सभी संभव मान हो सकते हैं, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, x। सुनते जाइएगा, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 आपके x से पूर्णतः विभाजित। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर इससे पूरा विभाजित, ये भी आपका पूरा विभाजित, लेकिन ये आपका x से तभी इसमें भाग लगेगा जब x की जगह 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो और 16 हो। अरे क्लियर है कि नहीं। तो x के कितने मान संभव है, 1 2 3 4 5, कितने मान संभव है बेटा, 5 मान। क्योंकि x क्यूब में x से तो ऑलरेडी भाग लग रहा है, x स्क्वायर में x से पूरा पूरा भाग लगेगा ही, 16 में तभी x से भाग लगेगा जब x का मान दिया। आप इसे गौर से देखें, ये भी फैक्टर की संख्या पूछ रहा है कि x को डिवाइड करने वाले कौन, इस 16 को डिवाइड करने वाले कौन कौन। तो 16 को का आप फैक्टर निकालो, तो 2 पर पावर 4, बोली फैक्टर की संख्या एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वेरी गुड। आप एक बात गौर करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन को आप चुटकी में हिला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2018 सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था कि n 9 पर पावर 9 है, तो n के धनात्मक घनों की संख्या। अब आपको थ्योरी सीखना पड़ेगा कि कितने घन होते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या बताया, फैक्टर की संख्या। अब थोड़ा सा क्यूब की संख्या समझ लें, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, आसान तरीका एकदम बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, तो आपको क्या सोचना है कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए पावर 2 चाहिए। स्क्वायर के लिए पावर कितना चाहिए, 2, और यहां पावर कितना है, 4। ये पावर कितना है, 4। तो इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 स्क्वायर बनेंगे।
तो 2 प्लस 1, ये 1 इसलिए जुड़ता है क्योंकि सभी का एक फैक्टर 1 होता है। अच्छा, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें सिर्फ एक स्क्वायर बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ये 1 क्यों ऐड हो रहा है, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि सभी का एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 1, लेकिन इसमें एक भी स्क्वायर बनने वाला नहीं है, इसमें 0 स्क्वायर बनेगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 3 दूनी 6। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बोले क्यूब फैक्टर संख्या, तो इसमें पावर 4 है, पावर 4 में कितने क्यूब बनेंगे, आप बोलेंगे सर एक ही क्यूब बनेगा, क्योंकि क्यूब के लिए 3 पावर चाहिए, और यहां पर पावर 4 है, तो पावर 4 में कितना क्यूब बन सकता है, एक ही बन सकता है, तो 1 प्लस 1। इसमें एक भी क्यूब बनने वाला नहीं है, क्योंकि क्यूब बनने के लिए 3 पावर चाहिए मिनिमम, और यहाँ 2 ही है, इसमें 0 क्यूब बनेगा, और इसमें भी क्या बनेगा, 0 क्यूब, 0 प्लस 1। कितने हो जाएंगे क्यूब फैक्टर, 2 क्यूब फैक्टर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो n जो है 9 पर पावर 9 है। सबसे पहले बोला बेस आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ये है आपका 3 स्क्वायर पर पावर 9, तो 3 पर पावर 18 होंगे। हमें पूछा है घनों से विभाज्य है, मतलब क्यूब फैक्टर बोला, क्यूब फैक्टर। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं बेटा, 18 में कितने क्यूब बनेंगे, क्योंकि क्यूब बनने के लिए पावर 3 चाहिए, तो 18 में कितने बनेंगे, 6, और एक्स्ट्रा 1 होता है इसलिए प्लस 1 करना है, तो टोटल कितने क्यूब फैक्टर बनेंगे, 7 क्यूब फैक्टर बनेंगे। कितने बनेंगे बाबू, 7 क्यूब फैक्टर बनेंगे। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब, अल्टीमेट। चले अब देखिए, इसी पे बेस्ड हाल में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बिजुल क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए, सीजीएल में, सीएचएसएल में, हर जगह पूछा गया। 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। सुनते जाइएगा, x के कितने मान समझ कि 200 को जब किसी संख्या n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है। अब सुनते जाइएगा आप लोग। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इसका मैक्सिमम मान क्या पॉसिबल, 8 कम, इसमें 8 अगर हम कम कर दें 192, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 192 से हम 200 में भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 8 होगा। अरे क्लियर है। तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे, इसके जितने भी डिवाइजर होंगे, उससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल 8 ही होगा, लेकिन वो जो डिवाइजर होगा वो कभी भी 8 से कम नहीं हो सकता है। तो इसे आप ब्रेक करें, 24 चौका 96, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 24 कटेगा, 8 दिया 24, ठीक है। 2 का क्यूब और 3, 2 पर पावर 6 आती है। क्लियर है कि नहीं आप लोग का। अब आप बताइए इसके फैक्टर, इसमें कितने डिवाइजर होंगे, इसके कितने फैक्टर होंगे। मैं बोला +1 करना है तो 7, और इसमें भी +1 करके क्या होगा 2, 7 दूनी का कितना 14। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर अगर 8 से छोटा नंबर हो, 8 से अगर छोटा नंबर हो तो कभी भी रिमाइंडर 8 हो सकता है क्या, मतलब यहां जो भी नंबर होगा वो 8 से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन ये जो 14 इसके फैक्टर आए, उसमें सभी फैक्टर आ गए, कौन कौन से, इसमें सभी फैक्टर आ गए, 1 भी आ गए, 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, 4 भी आ गए, सब 3 नहीं, तो 8 से छोटा सभी फैक्टर निकालिए। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है और 8। अरे क्लियर है कि ना आप लोग का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। एकदम ध्यान से देखते जाएं, ध्यान से आप देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना बता दे रहा हूं इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। फिर से देखें कि 200 में एक नंबर n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 192 आता है। तो बताइए ये जो डिवाइजर है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, 8 कम करके लिख दो, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना वो छोड़ेगा, 8 ही छोड़ेगा। अब 192 को फैक्टराइज करें तो 192 64 इंटू 3, अरे क्लियर है। 64 छतिया 12 छतिया 18 19, और 64 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 इंटू 3, क्लियर है, 2 पर पावर 6 इंटू 3। इसके फैक्टर की संख्या हो गई 7 और इसके फैक्टर की संख्या हो गई 2।
तो टोटल हो गया 7 दूनी कितना 14। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मान होगा n का कभी भी 8 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 8 से छोटा होगा तो डिवाइजर कभी भी 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 से छोटे कितने कितने फैक्टर हैं 192 के 8 से कितने कितने 8 से कम कितने फैक्टर है? एक तो 1 है, 2 है, 3 भी है, 9 1 10 2 12, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है क्या, 6 भी है, 7 है क्या, 7 दूनी 14 नहीं 7 नहीं है, 8 दूनी 16 8 भी। तो हमें देखना है कि आपके कितने फैक्टर हैं जो कि आपके 8 से कम हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 घटा दिए तो कितने हो गए 8। ऑप्शन सी बिल्कुल ही परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसी पे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं आपके कैरियर वर्क के लिए लेके आया हूं जिसे कि आपको खुद सॉल्व करना है। बस एक बात याद रखना कि 732 में एक नंबर से भाग हो रहा है तो रिमाइंडर 12 है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर होगा इसका मैक्सिमम मान 720 होगा। इसके सभी फैक्टर आपको लिखना है, लेकिन याद रखना है कि कभी भी उसका मान 12 से कम नहीं हो सकता। तो इसके सभी फैक्टर हम लिखे, ये है 8 9 72 2 25 10, तो 2 पर पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5। इसके फैक्टर की संख्या 5, इसका 3, इसका 2, 5 3 15 दूनी 30, कितने हो गए 30 हो गए। लेकिन हर छोटे फैक्टर को हटा देना जो 12 से छोटा है। इसमें 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, 10 से लग रहा है, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 हटा देना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट देखिए, उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। सुनते जाइएगा, उन भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग है। तो अब आपको मैं सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में कुछ आइडिया देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर बोले तो यहां से सभी फैक्टर को ऐड कर लें, 2 1 2 2 1, 2 1 2 2 1, 3 1 3 2 1, 3 1 3 2 1। अगर बोले सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, तो आपको क्या करना है, इसमें से ऐसे ऐसे को फैक्टर को लेना है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 स्क्वायर प्लस 1। यहां पर कौन कौन स्क्वायर के फॉर्म में, ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3 स्क्वायर प्लस 1। अरे क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे बोल दे क्यूब फैक्टर, तो इसमें क्यूब फैक्टर सिर्फ 1 है, सम ऑफ क्यूब फैक्टर। तो इसमें ये जो मेन है, इसमें ये तो टोटल मैं यहां लिख चुका हूं, इसमें क्यूब के फॉर्म में सिर्फ 1 है और क्यूब के फॉर्म में यहां भी सिर्फ। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे बोल दे कि कितने इसमें ऑड फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, उन भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले आप इसे लिख करें, 121 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके फैक्टर कौन कौन है, एक तो 2 1, एक 2 2, एक 1, और इसके फैक्टर हैं 11 1, 11 2 और 1। तो हमें बोला उस फैक्टर का सम जो पूर्ण वर्ग के रूप में, तो सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, इसमें स्क्वायर फैक्टर एक ये है, एक ये है, इसमें भी एक ये स्क्वायर फैक्टर है, ये स्क्वायर फैक्टर है, ये आपका स्क्वायर फैक्टर नहीं है। इनका सम हो जाएगा 5, इनका सम हो जाएगा 122, 310। कितना हो जाएगा बेटा? 310 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर फैक्टर बोले सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, सिर्फ स्क्वायर वाली को रखना है, सम ऑफ क्यूब फैक्टर बोले सिर्फ क्यूब वाली को रखना है। ठीक है, ऐसे में इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कि सिर्फ फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिर्फ फैक्टर बेस्ड थ्योरी होगा,
एक उसको भी लाने वाला हूं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। इतना के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित, मैं बताता हूं। अगर कोई गुणनखंड, जैसे मान लीजिए इसमें खुद 4 से भाग लग रहा है कि नहीं, मतलब कितने इसमें फैक्टर हैं जिसमें कि 4 से भाग लग रहा है। इसका बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं। जिससे भाग लगने की बात करें उसे इसमें हटा देते हैं। अगर मैं इसमें 4 हटा दूं तो 4 चौका 16, 4 नमा 36। क्लियर है कि नहीं? जिससे विभाज्य होने की बात है, जिससे भाग लगने की बात है फैक्टर में, मान लीजिए बोल दिया है कि उसमें 4 से भाग लगे तो जो मूल नंबर है उसमें से 4 हटा दूं। अगर बोल दे 8 से भाग लगे इसमें से 8 हटा दूंगा, ठीक है, तो बच गया कितना 49। अब 49 के फैक्टर निकाल लीजिए, ये 7 स्क्वायर है तो 49 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? और चूंकि ये वीडियो जो है यहाँ पर मैं आपको जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी थ्योरी दे दूँ, ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी थ्योरी दे दूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ऑड फैक्टर के बारे में, तो टोटल ऑड और इवन अभी इसमें कर दूंगा मैं, ध्यान से देखिए। ये 6 का क्यूब है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अगर इसमें हमसे पूछता कि ऑड फैक्टर की संख्या, अगर हमसे पूछता ऑड फैक्टर संख्या, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑड या इवन को कौन डिफाइन करता है? सिर्फ 2 है जो ऑड और इवन को डिफाइन करता है। सिर्फ 2 ही है जो कि ऑड को डिफाइन करता है और इवन को डिफाइन करता है। अगर उसमें 2 है तो वो आपका ऑड नहीं हो सकता, तो ऑड वाले में 2 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4। अगर डिटेल में देखना है तो ध्यान से देखें आप लोग, इसको जब हम इसको डिवाइड करने वाली कौन कौन है, 2 1, 2 2, 2 3 और 1। इसको डिफाइन करने वाला 3 1, 3 2, 3 3, 1। हमसे पूछा ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर ये कभी ऑड बनाएगा क्या? नहीं। 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, इवन बना देगा। ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? सिर्फ ये है जो कि ऑड बनाएगा। तो 1 इंटू 4 बराबर 4। अगर बोलता इवन फैक्टर, इवन फैक्टर संख्या, अगर इवन फैक्टर संख्या बोलता, तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि ऑड या इवन को डिफाइन कौन करता है? सिर्फ 2 ही है जो ऑड को भी डिफाइन करता है और इवन को भी डिफाइन करता है। तो ये इवन बनाएगा, ये इवन बनाएगा, ये बनाएगा, लेकिन ये इवन बना नहीं सकता। सिर्फ 2 को ही देखना, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रखना है। कारण क्या है कि ये किसी के साथ मिलेगा तो ये इवन बना देगा, ये भी किसी के साथ मिलेगा तो इवन बना देगा, ये भी किसी के साथ मिलेगा तो इवन बना देगा, लेकिन ये जो 1 है वो इवन बना नहीं पाएगा। तो क्या करना है, यहां से आपका 3 हो गया और यहां से आपका 4 हो गया, 4 3 कितना, 12। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऑड फैक्टर सम, ऑड फैक्टर सम वही हमसे पूछा है, ऑड फैक्टर सम, तो सबसे पहले सबको लिख लें, 2 1, 2 2, 2 3, 1, 3 1, 3 2, 3 3। अच्छा, हमें पूछा है ऑड फैक्टर का सम, ये ऑड नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना, तो सिर्फ 2 से ही ऑड और इवन डिफाइन होता है। मान लीजिए इवन फैक्टर सम अगर रहता तो इसमें कौन है जो कि इवन बनाता है, पूरा डिटेल में लिखिए। जब तक आप डिटेल नहीं करेंगे तब तक आप सीखने वाले नहीं। 3 1, 3 2, 3 3 और 1, इसमें कौन है जो इवन बना सकता है? ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये मेरा इवन नहीं बना सकता। तो देखिए कितना हो गया इसका मान, 1 इंटू 27 3 30, 39 41, कितना हो गया, 40। तो ऑड फैक्टर का सम कितना हो गया, 40। और इवन फैक्टर का सम देख लीजिए, यहाँ का मान 27 3 30, यहाँ का मान हो गया 40, 8 4 12 2 14, 500। कभी भी आपसे ऑड फैक्टर सम पूछे तो उस माने 2 वाले में, क्योंकि ऑड और इवन को डिफाइन करता है सिर्फ 2, तो 2 वाले में देखिए जो ऑड है सिर्फ ऑड को रहने दें, और इवन फैक्टर सम बोले सिर्फ इवन को रहने दें, बाकी को नहीं रहने देना। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में, इससे बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो, ये तो आप जानते हैं, जिसके दो ही फैक्टर हो, ना दो से अधिक होना चाहिए ना दो से कम होना चाहिए। आप जानते हैं दो एक इकलौता आपका इवन प्राइम है, और सभी प्राइम क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जितने भी प्राइम होते हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं, लेकिन सभी प्राइम 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म वाला सभी नंबर प्राइम नहीं होता है। इस पे भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम है, और 51 से लेकर के 100 तक 10 प्राइम। ठीक है, जुड़वा प्राइम भी है। अब जुड़वा प्राइम क्या क्या है, ऐसे प्राइम, जुड़वा प्राइम के बारे में अच्छे से जानिएगा। जुड़वा प्राइम ऐसे प्राइम होते हैं, ठीक है, जिनके बीच दो का डिफरेंस, उसे हम लोग कैसा प्राइम कहते हैं, जुड़वा प्राइम कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो मैं बोला था कि 50 तक 15 प्राइम है। 50 तक कितने प्राइम है, 15 प्राइम। उसमें 20 माने 20 के नीचे वाले सबको हटा दीजिए। 20 के नीचे कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घटा दिए तो कितने हो गए, 7। कितने हो गए बेटा, 7। तो हमेशा थ्योरी को आप अपने माइंड में रखें, विश्वास रखो, आपका रास्ता आधा ऐसे ही आसान हो जाएगा। अगर आपको ये सब ध्यान नहीं रहता है तो क्या करना है, तो 20 to 50 जाना है। हमें 6n प्लस माइनस 1 याद रखें। अब n की जगह ऐसा रखिए कि 20 से अधिक आ जाए। अगर 3 रखता हूं तो 19 आएगा मैक्सिमम। अगर 4 रखता हूं तो 24 माइनस 1 23, और 24 प्लस 1 25। ये तो प्राइम है नहीं। 5 रखता हूं, 6 पर 36 में गया 29, 6 पर 36 और 1 कितना, 21। ठीक है, 6 रखता हूं, 36 माइनस 1 35 नहीं है, और 36 प्लस 1 37। 7 रखता हूं, 7 42 माइनस 1 41, और 42 प्लस 1 43। 8 रखता हूं, 8 48 माइनस 1 47, 48 प्लस 1 49। प्राइम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्राइम्स हैं, 7 प्राइम्स। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 मेंस में भी पूछा गया था, इसको बहुत अच्छे से। एक्स वाई जेड 3 प्राइम नंबर्स हैं, और एक्स लेस देन वाई और वाई लेस देन जेड है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 70 है, तो जेड का मान पूछ रहा है। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं बताया कि सभी प्राइम ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। अगर तीनों को मैं ऑड बना देता हूं तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। मतलब एक बात फाइनल हो गया कि तीनों प्राइम नंबर हमारा ऑड नहीं है, एक प्राइम नंबर इवन, और इकलौता इवन प्राइम क्या है, 2। और चूंकि x सबसे स्मॉलेस्ट है तो x का मान 2। तो बताइए इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 68 होगा। कितना होगा, 68 होगा। अब एक बात गौर से, तो z का मान पूछ रहा है, गौर से सुनते जाइएगा। अब आप ऑप्शन के थ्रू भी जाना माने चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर z का मान 43 होगा, अगर z का मान मैक्सिमम z का मान पूछ रहा है, आप 29 से भी लेकर चल सकते हैं। अगर ये 29 होगा तो ये कितना हो गया, ये 39 हो गया। जबकि लिखा है कि z बड़ा है किससे, y से, इसलिए ये खत्म हो गया। 31 अगर मैं देता हूं, अगर मैं यहां 31 देता हूं तो ये 37 होगा। ये भी शर्त गलत है, क्योंकि z का मान बड़ा होना चाहिए और z का ही मान पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं 43 देता हूं, ये 25 हो गया, क्योंकि आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है आपका। लेकिन लास्ट अगर मैं 37 लेता हूं तो ये मेरा होता है 31। अब यहाँ तीनों शर्त सही हो रहा है कि x से बड़ा y है, y से बड़ा z है, और तीनों का सम कितना हो रहा है, 70। तो z का मान कितना हो जाएगा, 37। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से देखें। एक ये क्वेश्चन भी कई बार भर भर के पूछा गया है,
लैंग्वेज अलग रहा है। माना ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिससे कि बी ए भी एक अभाज्य है। मतलब अगर ए बी प्राइम है तो इसका जो उल्टा बी ए है वो भी प्राइम है। तो याद रखिएगा इसे 8 नंबर से, कितने नंबर से? 8 नंबर से। कौन कौन सा? 17, 71, 13, 31। ठीक है, आप कुछ बोल सकते हैं 37, 73। ठीक है, एक बात बता देता हूं, 70 वाले में 3 ऐसे हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। 70 वाले में 3 ऐसे प्राइम हैं जिनका उल्टा भी प्राइम है। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो 6n प्लस माइनस 1 करना। अगर मैं 12 रखता हूं, बरछक 72 माइनस 1 71 होगा। अब बरछक 72 प्लस 1 73 हो जाएगा। 13 रखता हूं, 13 छक 78 माइनस 1 77 आपका प्राइम नहीं है। और एक क्या है? 79, 79। ठीक है, तो 79 भी आपका एक ऐसा प्राइम है जिसका उल्टा क्या होता है? प्राइम होता है। ठीक है, 97 भी आपका प्राइम है, 97 में भी किसी से भाग नहीं लगता है। तो ये 4 ऐसे पेयर हैं जिनका उल्टा भी आपका प्राइम होता है, जिसमें कि 3 पेयर 70 और 80 के बीच और एक है जो आपका अलग। 13 का उल्टा 31, 17 का उल्टा 71, 37 का उल्टा 73, 97 का उल्टा 72। अब बोलता है इन संख्याओं को जोड़ना, तो जोड़ लीजिए। अब आप डिजिटल सम भी कर सकते हैं। अगर डिजिटल सम नहीं करना तो एक और तरीका है कि किसी भी संख्या और इसकी उल्टी संख्याओं को जोड़ने का तरीका है कि 11 में 4 से मल्टीप्लाई कर ली। 11 में माने सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर ली। सम ऑफ डिजिट हो गया 4, 11 44। सम ऑफ डिजिट हो गया 7 1 8, 11 88, 7 3 10, 110, 9 7 16, 176। अंत में हो गया 8, 6 4 10 8 18 के 8 बाकी 1, 8 1 9 1 10 7 17, 17 4 21 बाकी 2, कितना हो गया? 418। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लें। अब ध्यान दें, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इन दोनों संख्या में कितना कम है? तो सबसे पहले एक बात याद रखना है कि 2 लगातार है, 2 सक्सेसिव है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव है, तो 7 3 8 7 है। अब ये देखिए इसका दो लगातार प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो जो दोनों प्राइम नंबर हैं वो काफी पास पास होंगे। ऐसे एक और थ्योरी मैं दूंगा, ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। तो सबसे पहले इसका रूट निकालें, क्योंकि पास पास होगा और हमको देखना है इसका रूट है कितना, इसका रूट कितना है। तो रूट डायरेक्ट नहीं, कुछ अपने मन से लगाइए। ये 64 होता, 6400 होता तो कितना हो जाता? अगर 6400 होता, ठीक है, तो 80 हो जाता, 85 देखिए, 8 9 7225, लगभग इसका 85। तो 85 से पिछला और अगला प्राइम देखिए, 85 से पिछला और अगला प्राइम देखिए। हाँ, ये देखना कि उनका मल्टीप्लिकेशन 7 आ रहा है कि नहीं। तो 85 के आसपास प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 का इस्तेमाल करके आप देखिए कि नंबर आपका जो प्राइम नंबर है कौन है जो 85 के आसपास आता है। तो अगर मैं 14 रख दूं, अगर मैं 14 रख दूं, 14 छक 84 माइनस 1 83, 84 1 85 नहीं होगा। 15 छक का कितना? 90, 90 में से 1 गया तो कितना? 89। क्लियर है कि नहीं? अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यूनिट डिजिट देखिए, 9 तिया कितना? 27 आपका ये आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? आपका यूनिट डिजिट आ रहा है, मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं आने वाला। तो बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा बेटा? होगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है जो CHSL 2023 में पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानिए। तो रिमाइंडर थ्योरम को जानने के लिए आपको थोड़ा सा टोसेंट मेथड को जानना होगा। एक और मेथड बताता हूं
कि मान लीजिए यहीं से देख लीजिए, ट्वेल्व पर पावर 101 बाई 11, 18 पर पावर 101 19। अगर इन सब का रिमाइंडर पूछे, सुनते जाइएगा, तो सबसे पहले ये देखना है कि बेस में भाग देने पर या तो +1 आना चाहिए या तो -1 आना। अगर +1 या -1 आ रहा है मतलब आप सही चल रहे हैं, वो +1 या -1 आ रहा है तो वही लिख दें। तो कितना हो जाएगा, 12 कम 11 कम 11, शेषफल क्या होगा 1। तो 1 पर पावर 101 क्या हो जाएगा 1। 19 से इसमें भाग देता हूं तो शेषफल क्या हो जाएगा -1। -1 पर पावर 101 बराबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए इससे अगर भाग दूं 7 × 5 = 35, शेषफल क्या होगा -1। तो -1 पे पावर 104 बराबर क्या हो जाएगा +1। बस दिमाग में एक ही बात याद रखना है कि या तो +1 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए -1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले नॉर्मल नियम बताता हूं, फिर क्वोशिएंट मेथड भी बताऊंगा। 3 पर पावर 8/7। आप अगर भाग देंगे तो किसी भी शर्त पे आपका 1 नहीं आने वाला, ना तो +1 ना तो -1। तो ये कहता क्या है कि इसे इस प्रकार चेंज करें, पावर को इस प्रकार रेगुलेट करें कि रिमाइंडर या तो +1 आए या तो -1। तो दिमाग में आया कि अगर मैं पावर क्यूब लगा दूं तो 27 हो जाएगा, और 27 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा -1। इसीलिए 3Q लगा दिया। अब चूंकि यहाँ 8 है तो 8 बनाने के लिए इसका पहले स्क्वायर किया, 3 दूनी का कितना 6 और 3 का स्क्वायर। तो देखिए पावर हो गया 3 पर पावर 6 और 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 8 हो गया। अब एक चीज गौर कीजिए, 9² × 9/7 ये 27 हो गया ना जी। और 27 में अगर हम 7 से भाग दे दें तब तो 28, शेषफल क्या हो जाएगा -1। और -1 पे पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा +1 इंटू 9 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 2। 2 एकम कितना हो जाएगा 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। लेकिन अब आपको क्वोशिएंट मेथड के बारे में जानना होगा, यूलर मेथड के बारे में जानना होगा। गौर से सुनिएगा सब लोग। यूलर मेथड क्या कहता है, यूलर मेथड क्या कहता है, यूलर मेथड क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। 3 पर पावर 8/7। सबसे पहले अगर किसी नंबर a में b से भाग देते हैं और यहां इसका क्वोशिएंट है, b का क्वोशिएंट है इस जगह पे पावर के रूप में, तो इसका वैल्यू 1 होता है। बस एक शर्त है कि a और b दोनों को प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो देखिए 3 और 7 को प्राइम है कि नहीं, बिल्कुल को प्राइम है क्योंकि इसका HCF 1 है। अब एक वर्ड बोलेंगे सर क्वोशिएंट क्या है, तो अब ये सब भी मत याद रखिए, आसान तरीका मैं बता रहा हूं, दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा आपके। क्वोशिएंट होता है कि जो भी आपके नंबर हैं, अगर वो प्राइम है तो ठीक है, अगर प्राइम नहीं है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें, नंबर इंटू 1 - 1 बाई दैट नंबर, कितना हो गया 6। जैसे मान लीजिए 19 का क्वेश्चन, तो 19 इंटू 1 - 1/9 बराबर 18। 43 का क्वेश्चन, 43 इंटू 1 - 1/43 बराबर 43। 7 का क्वेश्चन, 7 इंटू 1 - 1/7 बराबर 6। अरे क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है तो जैसे मान लीजिए 12, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो सुनिए पावर को नहीं लेना है, पावर को बिल्कुल नहीं लेना है। तो 12 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1, पावर को कुछ नहीं करना है। तो 12 इंटू हाफ इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4। अरे क्लियर है कि नहीं। बस एक बात याद रखना कि जो प्राइम होते हैं इनका क्वोशिएंट उससे एक कम होता है। तो अब बताइए, अब एक थ्योरी और दिमाग में सेट कर लो कि अगर यहां प्राइम है तो इसका क्वोशिएंट उससे एक कम होगा। तो 7 का क्वोशिएंट क्या हो गया 6। 6 से इसमें भाग देकर के रिमाइंडर लिखिए।
तो क्या हो गया 3 स्क्वायर बाई 9/7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग को। एक दो क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूं। 7 पर पावर 101, ये दोनों कोप्राइम है, ये दोनों कैसे हैं कोप्राइम। तो इसका टोसेंट चूंकि ये प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है प्राइम नंबर, तो इसका टोसेंट इससे कम होगा 100। अब इससे इसमें भाग देकर के सिर्फ रिमाइंडर लिखते हैं, क्या हो गया 7 स्क्वायर बाई 10, 49/101, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। कुछ और लेते हैं, ये दोनों आपका कैसा नंबर है कोप्राइम, और ये चूंकि प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कितना होगा 18। तो 18 से भाग देकर के सिर्फ शेषफल लिखते हैं, 18 चौक 72, शेषफल 2 हो, तो कितना बच गया 25/19, रिमाइंडर कितना होगा बेटा। तो आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन के मेथड भी बहुत अच्छे से सीखे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 265,4081 प्लस 9/260, ये तो आसान तरीका से ही बन जाएगा। इससे में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना -1, -1 पे पावर 4081 बराबर -1, और इससे इसमें भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर तो 9 ही रह जाएगा, क्योंकि जब भाग नहीं लगता है तो जो डिविडेंड है वही रिमाइंडर बन जाता है। तो कितना हो गया आपका 8। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कितने 127 97 97 97 पाई 32। देखिए इससे इसमें भाग देंगे 32 तिया 96 प्लस 1, और इससे इसमें भाग देंगे 32 चौका 128 -1, -1 पे पावर 97 बराबर -1, और +1 पे पावर 97 बराबर प्लस, तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। आगे बढ़ता हूं। 27 पर पावर 27 -15 पर पावर 26, ये तो ऐसे भी आसानी से बन जाएगा। जब यहां आप भाग दोगे 6 चौका 24, शेषफल 3, 6 दूनी 12, शेषफल, तो 3 पर पावर 27 -3 पर पावर 27 क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका एक नियम मैं पिछला वीडियो में भी बताया हूं, एक दूसरा नियम था कि अगर पावर आपका सेम हो, ऑड नंबर हो तो 3 रख ले, और इवन नंबर हो तो 2 रख ले, और इस प्रकार रखें वो फैक्टर फॉर्मूला में शिफ्ट कर जाए, ठीक है। इसे भी देख लें। 27 पर पावर 27 प्लस 27/20, यहां देखिए 27 से भाग देंगे तो कितना -1, अरे होगा कि नहीं। तो -1 पे पावर 27 बराबर क्या होगा -1। अब आपके मन में आएगा यहां पर आपका 28 से इसमें भाग देंगे तो 27 भी हो सकता है और या -1 भी हो सकता है। अगर 28 से 27 में भाग दूं तो भाग नहीं लगेगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती भाग दे दूं तो रिमाइंडर -1। अरे क्लियर है कि नहीं। आप दोनों में से कुछ भी लीजिएगा आंसर सेम आएगा। पहले मैं 27 लेके दिखा देता हूं, +27 बराबर क्या हो जाएगा 26। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती भाग दे करके यहां पर -1 लिख दूं तो आपका क्या हो जाएगा, यहां का -1 पे पावर 27 -1, और यहां भी है -1, -2 हो गया। अगर रिमाइंडर निगेटिव हो, तो हम लोग डिवाइजर को उसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब यूनिट डिजिट थ्योरम। यूनिट डिजिट थ्योरम में कहीं कुछ दिमाग में मत रखिए, सभी के पावर में 4 से भाग दे दीजिए और शेषफल लिखिए, लेकिन शेषफल का मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। ये 4 पर पावर 112, 4 पर पावर 11। देखिए यूनिट डिजिट पूछा तो सिर्फ यूनिट को रखना, और सबके पावर में 4 से भाग दे करके शेषफल लिखना, लेकिन शेषफल का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक नंबर है, 4 से भाग दिए 16 तो शेषफल 0 हो गया। शेषफल कभी 0 होना नहीं चाहिए,
क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 हम कर देते हैं तो उसको क्या बना देता है, 1 बना देता है। रियल में क्या होता है, यहाँ पर इटरेशन होता है, इटरेट करता है 4 नंबर के बाद, 4 पावर के बाद नंबर फिर से सेम इटरेट हो जाता है, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। होगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो जरूर बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो 0 होना नहीं चाहिए, तो क्या करो, एक कम बार में भाग दो, तो शेषफल क्या, 4। इसलिए बोला जाता है कि जब भी 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 हो तो वहां 0 नहीं लिख करके 4 लिख। 4 पर पावर 4 यूनिट डिजिट होगा 6, और 4 पर पावर 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट क्या बन गया, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसे देखिए 3 पर पावर 24, 7 पर पावर 38, 6 पर पावर 50। 4 से भाग दिए शेषफल 0, 4 से भाग दिए शेषफल 2, 13 चौका 52 शेषफल 2। लेकिन मैं बोला था कि कभी भी आपका 0 होना नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 हो तो यहाँ 4 रखें। तो 3 × 9 = 27, 81, 1, 7 7 49 -9, 50 के 36 6, 7 - 9। अब सुनिएगा, एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, उसमें घटाना है एक दूसरा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 है। तो 7 में 9 घटने वाला नहीं है, तो हम एक बोरो करते हैं, तो 17 में 9 गया तो कितना, 8। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। इसे देखें, ये आपका होम टास्क है, इसे आपको करके आना है, ठीक है। चलिए आज तब यही मैं खत्म करता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे थ्योरी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं कुछ और, मैंने नंबर सिस्टम चूंकि एक बड़ा चैप्टर है, इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस लिया है, लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। तो ये लगभग 2-3 क्लास को लेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रयास करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, बस इस आशा के साथ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है आप अपने दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर करेंगे, कमेंट और लाइक जरूर करें।